डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम संस्कृत को लगातार क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमने संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं समाप्त की हैं। लास्ट वीडियो में आज हम देखते हैं शब्द रूप कि शब्द रूप किस तरीके से याद करते हैं और शब्द रूप क्या हैं। तो सुबंत पद होते हैं। तो सुबंत पद में क्या है कि सुबंत पदों के शब्द रूप चलते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे अकारांत पुल्लिंग की। जरा अकारांत, इकारांत, उकारांत क्या होते हैं, तकारांत, इन्हें समझिए। जैसे अकारांत, अकारांत मतलब आकार। तो आकार मैंने बोला संस्कृत के कोई भी वर्ण है, जैसे का है तो का को बोले में जो इसमें लगाएंगे, जैसे तकार, चकार, तो इसमें सभी में क्या लगाते हैं, कार प्रत्याहार लगा के बोलते हैं। अकार, ककार, चकार, पकार, हमने कहा था किसी भी वर्ड में कार प्रत्यय लगा करके बोलते हैं कार। तो क्या है, सभी वर्णों में कार, चकार, पकार, तकार, सकार, इस तरीके से। तो आकार का मतलब है आकार, मतलब आ जो है इसे आकार बोलते हैं। तो अकार, अकार में आ में कार लगाएंगे प्रत्यय तो आ बोल देंगे, आकार हो गया। तो इसका मतलब है आ के अंत में, ये अंत जो होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, शब्द का अंत आ से, तो उसे अकारांत वर्ड बोलते हैं। जैसे कमल, राम, तो म अंत में आ है, ला में आ है। अब उसके बाद आप देखिए जैसे सीता, सीता, तो ता में क्या है, तो ये हो जाएगा आकारांत। आकार, देखो आ में क्या लगा दिया, हमने कहा था कार प्रत्याहार लगाओ, तो ये लगा दिया, तो कार लगा दिया, आकार हो गया। अब जैसे हम बोलें मतलब कुछ मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, आकारांत हो गया। अब जैसे राखी, तो इस पे किसकी मात्रा है, खी, तो ई की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, ईकारांत, रांत, ईकारांत वर्ड है। और ईकारांत जो वर्ड है अंत में जिस स्वर की आवाज आएगी भाई उसका अंत होगा, अंत से होता है, अंत उस वर्ड का अंत होता है। जैसे इसमें क्या है, जो ई है तो ईकारांत, आ है तो आकारांत, यहाँ पे आ है तो आकारांत, आ है तो आकारांत। ऐसे ही रा मु, अगर ये आ गया तो इसमें क्या है, ऊ है, तो ये क्या हो जाएगा, उकारांत, ऊकारांत। सही है, ऊकार, तो ऊकार मतलब ऊ है जिसके अंत में, तो भाई उकारांत। ऐसे बोलेंगे साधु, तो क्या हो जाएगा, ये उकारांत हो जाएगा। मतलब जो अंत में वर्ड होता है, स्वर वर्ड का अंत में होता है, वही उसका आकार बोला जाता है। तो ये ऊ है तो उकार, ये आ है तो आकार, ये ई है तो ईकार, ऊ है ऊकार, आ है आकार, ता है तो आकार। तो इस तरीके से ही हम पढ़ते हैं इन्हें आकार। तो ये है, आज हम बात कर रहे हैं अकारांत पुल्लिंग वर्ड की। तो जरा इन्हें समझिए किस तरीके से। अकारांत कोई भी वर्ड हो, अकारांत हो, अकारांत होना चाहिए, और कोई भी वर्ड होना चाहिए। देखो हमने कुछ वर्ड लिखे हैं, राम अकारांत, कृष्ण अकारांत, जनक अकारांत, पुत्र अकारांत, का अकारांत, का अकारांत, का अकारांत, सर्प अकारांत, आगे सा अकारांत, रा अकारांत, इंद्र अकारांत, आ अकारांत, ये सब अकारांत हैं। तो अकारांत शब्द हो और वो कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पुल्लिंग वर्ड होगा और अकारांत होगा, उसके एक के जैसे रूप चलेंगे। वैसे सभी के एक जैसे ही रूप होते हैं। तो हम पहले एक वर्ड को लेते हैं, राम को, राम के वर्ड को लेते हैं। विभक्ति कितनी होती है संस्कृत में, शब्द रूप, ये इसका मतलब है जो राम वर्ड है ना, राम, राम को हम 21 तरीके से कह सकते हैं। राम शब्द को हम 21 तरीके से बोल सकते हैं। वो ये शब्द रूप, शब्द के रूप कितने हो सकते हैं, एक शब्द के कितने रूप हो सकते हैं, अधिकतम 21 रूपों में हम उसे बोल सकते हैं। राम को हम 21 रूपों में बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे जरा देखिए, इनके शब्द रूप को पढ़ेंगे। तो हमने पहले राम को लिया, फिर हम इनको लेंगे। जैसे राम को, ये प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कितनी व्यक्तियाँ होती हैं, 7 व्यक्ति होती हैं, 7 व्यक्ति होती हैं। इसमें हिंदी में 8 होती हैं और संस्कृत में कितनी होती हैं, 7। संस्कृत में ये होती है, संस्कृत में, और ये होती है हिंदी में। अब संस्कृत में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो बेटा संस्कृत में संबंध नहीं होती है। संबंध जो होता है वो संबंध कारक विभक्ति संस्कृत में नहीं आती है। हिंदी में संबंध रहता है लेकिन संस्कृत में संबंध कारक विभक्ति का उल्लेख नहीं है। तो संबंध में संबंध कारक विभक्ति संस्कृत में नहीं आती है। अब हम हिंदी में इसीलिए 8 हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना,
अधकड़ में पर संबंध काकी के नानी रे, और लास्ट में संबोधन हे राम हरे राम। तो इसमें क्या है कि संबोधन कारक व्यक्ति नहीं होती, इसलिए इसमें कितनी व्यक्तियाँ हैं, ये 7 व्यक्तियाँ, टोटल 7 व्यक्तियाँ होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। अष्टमी नहीं, संबोधन। अब हम क्या करते हैं कि देखिए कि राम है, तो हम राम को कैसे पढ़ेंगे? राम का एक वचन पहले हम ऐसे ऐसे याद करेंगे, ऐसे, फिर ये वाले ऐसे, और फिर हम ये वाले ऐसे। हम ऐसे याद करेंगे इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे नहीं। ऐसे याद करने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, तो इसे कैसे याद करेंगे? रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय। 4 याद करो, पहले 4 याद करो यहाँ पे। रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय। फिर बोलो रामः रामम रामेण रामाय, फिर से बोलो, फिर रामात् रामस्य रामे राम, रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। इसे इस तरीके से याद करोगे, लयात्मक तरीके से, गाने के तरीके से याद करो तो याद भी हो जाएंगे। कैसे? फिर बोलो रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, 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 रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। इस तरीके से ना बोलिए। 4 एक बार में लीजिए, फिर 4 एक बार में लीजिए, और फिर फुल ले लीजिए टोटल। इस तरीके से याद करिए। रामः रामम रामेण रामाय, फिर बोलिए रामात् रामस्य रामे राम, फिर बोलिए रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम। ये याद हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसको क्या है? रामो। देखो इसकी 2-2 करके याद करना है। इसकी क्या है? 2 व्यक्तियाँ कैसे हैं? ये देखो, इसकी 2 ऊपर वाली हमेशा समान रहेंगी, अकारांत कोई भी हो। अकारांत एक वचन के पूछा तो ये याद करके बोलो। एक वचन में अकारांत जो पुल्लिंग होते हैं उनका एक वचन होता है रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस, रामे, राम। अब इसमें क्या है? कृष्ण को, अब ऐसे ही कृष्ण है, जनक है, पुत्र है, नायक है, किसी के भी बोलो एक वचन यही होंगे। जैसे रामः कृष्णः, रामम कृष्णम, रामेण कृष्णेन, रामाय कृष्णाय, रामात् कृष्णात्, रामस्य कृष्णस्य, रामे कृष्णे, हे राम हे कृष्ण। जैसे रामः रामम रामेण रामाय, कृष्णः कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय, जनक जनकम जनकेन जनकाय, पुत्र पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय। इस तरीके से बोलेंगे। फिर बोलेंगे रामः रामम रामेण रामाय, कृष्णः कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय, कृष्णात् कृष्णस्य कृष्ण हे कृष्ण, कृष्णात् कृष्णस्य कृष्ण हे कृष्ण। इस तरीके से करिए। अब ऐसे बोले जनक, जनका जनकम जनकेन जनकाय, जनकात् जनकस्य जनके हे जनक। अब पुत्र का बोलिए पुत्रः पुत्रम पुत्रेण पुत्राय, पुत्रात् पुत्रस्य पुत्र हे पुत्र। नायक बोलिए नायक नायकः नायकम नायकेन नायकाय, नायकात् नायकस्य नायके हे नायक। इस तरीके से बोल सकते हो। आगे बोल सकते हो, तुम किसी को भी बोल लो तो सभी किसी के भी बोल सकते हो। मयूरः मयूरम मयूरेण मयूराय, मयूरा मयूरम मयूरेण मयूराय, मयूरात् मयूरस्य मयूरे मयूर। इस तरीके से बोल सकते हो। तो इस तरीके से याद करिए। रामः रामम रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे राम, कृष्णा कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय, कृष्णात् कृष्णस्य कृष्ण हे कृष्ण। जनक से बोल सकते हैं जनकः जनकम जनकेन जनकाय, जनकात् जनकस्य जनक हे जनक। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो क्या है कि 2 वचन को हम बोलते हैं तो बोलिए रामौ। अब दूसरे में कैसे करें? रामौ रामौ, तो कृष्णौ कृष्णौ, जनकौ जनकौ। अब रामाभ्याम रामाभ्याम ये 3 एक होंगी। रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तो कृष्णाभ्याम कृष्णाभ्याम कृष्णाभ्याम, जनका जनकाभ्याम जनकाभ्याम जनकाभ्याम। अब आगे क्या है? पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम। ये 3 एक साथ रहते हैं हमेशा अकारांत पुल्लिंग में, याद रखिए इसको। आगे कैसे? रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, कृष्णौ कृष्णौ कृष्णाभ्याम कृष्णाभ्याम कृष्णाभ्याम, जनकौ जनकौ जनकाभ्याम जनकाभ्याम जनकाभ्याम, पुत्रौ पुत्रौ पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम पुत्राभ्याम। इस तरीके से किसी भी वर्ड को ले लो, अकारांत पुल्लिंग हो वो
और पता होना चाहिए कि वो पुल्लिंग होना चाहिए। तो आपको सेम ऐसे ही चलना है, रामयो हे रामो। तो कैसे पढ़ो, कृष्णो कृष्णो कृष्णाभ्याम 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 कृष्णयो हे कृष्णो। जनकऊ जनकाभ्याम वो जनकाभ्याम जनकयो हे जनकऊ। ऐसे याद करो, रामान रामय रामेभ्य, ये तो याद हो जाएगा। इसे देखो, रामयो ये दो याद हो जाएंगी, ये दो सेम होती हैं। ये लास्ट में हे रामो। देखो जो अंतिम विभक्ति होती है वही प्रथमा विभक्ति आके बन जाती है अंतिम विभक्ति संबोधन वाली। जैसे रामा तो अंतिम विभक्ति क्या हो जाएगी, रामा। समझ में आ गया? तो ये अंतिम विभक्ति बन जाती है, ये पहली वाली अंतिम विभक्ति बनती है। आगे ऐसे कैसे आगे, रामान रामहे, तीन याद करो, रामान रामहे रामान रामहे रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। कैसे याद करो, रामान रामहे रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। तो इस तरीके से रामान रामय, ये तीन याद करिए, रामान रामये रामेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। रामेभ्य दो आएंगी, उसके रामानाम, फिर रामेषु, फिर हे रामा। ऐसे बोलेंगे, कृष्णान कृष्णये कृष्णेभ्य कृष्णनाम कृष्णेषु हे कृष्ण। इस तरीके से बोल सकते हो। पुत्रान पुत्रेभ्य पुत्राणाम पुत्रेषु हे पुत्रा। किसी को बोलोगे, अब एक बार हम बोलेंगे इस तरीके से, किसी को भी बोल लो, किसी को लगा के यहाँ पे नायक बोलो, इस तरीके से बोल लोगे। अब क्या है देखो, इसे एक याद कर लो, फिर जब एक याद कर लोगे कोई भी वर्ड होगा उसकी जगह वो वर्ड यूज कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो एक याद कर लो। अब याद करेंगे एक बार में, सब बोलेंगे 2-3 बार, बस हो जाएगा। रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम। अब द्वितीय क्या हुआ, विभक्ति होगी द्विवचन में, चलेगी पूरी। एक वचन, एक द्विवचन में, एक प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी है। देखिए द्विवचन में, रामहु रामेभ्याम रामाभ्याम रामयो हे रामा। रामहु रामाभ्याम रामयो हे रामो। हे रामो लास्ट पहली वाली अंतिम बनेगी। अब क्या अंतिम बहुवचन को पढ़ेंगे, रामान रामय रामेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। रामान रामे रामेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। ये एक साथ भी याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप करो, यहाँ से जैसी आपकी लय बन जाए। सही है, इन तीन को याद करिए। ये पूछी भी बहुत जाती है, ये पूछी जाती है, और ये बहुत ज़्यादा सातवीं पूछी जाती है, और ये वाली षष्ठी ये पूछी जाती है। ये बहुवचन में ज़्यादातर पूछते हैं ये लोग। क्या है, रामान रामय रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। रामान रामय रामा फिर रामान फिर रामये, विसर्ग लगे रामहे, तो रामान रामहे, फिर रामेभ्य 2 बार, रामेभ्य फिर रामानाम फिर रामेषु और फिर हे राम। इस तरीके से याद करिए इन्हें, तो ये याद हो जाएंगे। एक बार बोलते हैं, रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे रामो रामाभ्याम रामयो हे रामा। फिर पढ़ते हैं, रामान रामय रामेभ्य रामाणाम रामेषु हे रामा। याद हो गया, कारांत पुल्लिंग इसी तरीके से सभी आप जिसको भी बोलना चाहो, कृष्णम कृष्णाय कृष्ण हे कृष्णा, कृष्णयो कृष्णाभ्याम कृष्णयो हे कृष्ण। अब होता है, इसमें आ जाओ, कृष्णान कृष्णेभ्य कृष्णनाम कृष्णेषु हे कृष्ण। किसी को भी बोल लो आप, पुत्राण पुत्राय पुत्रात् पुत्रस्य पुत्रे पुत्र पुत्रौ पुत्राभ्याम पुत्रयो हे पुत्र। अब इसमें आ जाओ, पुत्रान पुत्रेभ्य पुत्राणाम पुत्रेषु हे पुत्र। समझ में आए? इस तरीके से अगर बोलोगे तो हर वर्ड का अकारांत पुल्लिंग होना चाहिए, और सब एक तरीके से बोल सकते हो आप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।
थैंक यू, धन्यवाद।